दिल्ली के हर कोने में जाकर के 70 विधानसभाओं के साथ साथ 272 वार्ड, इन तमाम एरिया में कांग्रेस का कार्यकर्ता इनकी पोल खोलने का काम करेगा। पोल इस बात की कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली ने भुगता है बीजेपी और आम आदमी के कार्यकाल में, उसकी सच्चाई जनता के माध्यम से हर कोने तक हम पहुंचा सकें। इसीलिए आज से हम कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हम जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं, जो जनता का कार्यक्रम है। यानी कि जो जनता का जो मांग है, जो उनके हक हैं, जो जनता तक नहीं पहुंचे या उनकी जो आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंची, और सरकार जो अपनी बात, अपनी जो झूठ की जो बातें हैं जो जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो जनता की वो बातें, वो समस्याएं, वो जो कष्ट है, वो सरकार तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 70 दिन, 70 विधानसभा, 272 वार्ड और 700 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस का कार्यकर्ता और मैं स्वयं हर वार्ड में जाकर के खोलने का काम करेगा। पोल खोलने का जो कार्यक्रम है साथियों, क्योंकि सरकार जिस तरह से अपनी पीठ थपथपा रही है, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और 70 दिन के इस कार्यक्रम में हम ना केवल सरकार की विफलताएं बताएंगे, बल्कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की जो नीयत है, जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो सोच है, उसको भी उजागर करने का कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाकर के मुलाकात करके कार्य करेगा। दिल्ली के अंदर जिस तरह से 1.5 वर्षों में, खासतौर से कोविड काल में दिल्ली ने भुगता है, वो किसी से छुपा नहीं। वो पलायन का दौर, मजदूर अपने दिल्ली के घरों से निकल के अपने गांव की तरफ जिस तरह से बढ़े, उस तरह जिस तरह से सरकारों ने उनका दामन या हाथ छोड़ा, ये दर्शाता है कि ये सरकारें पूरी तरह से लोगों को भगवान भरोसे छोड़ करके अपने घर बैठ गई। एक मुख्यमंत्री लगातार 2.5 महीने अपने घर में छुप के बैठ जाए इस कोविड महामारी से, तो गांव का मुखिया, घर का मुखिया, प्रदेश का मुखिया यदि इस तरह से बैठ जाए, तो अपने प्रदेशवासियों की रक्षा किस तरह से हो सकती थी, ये हम सब ने देखा है। पोल हम खोलेंगे इस बात के लिए, जैसे मैंने कहा, केजरीवाल और भाजपा का जो खासतौर से झुग्गी वालों को लेकर के जो कहना रहा है, जो कथन रहा है, उसकी हम पोल खोलेंगे। जहां झुग्गी वही मकान का नारा देने वाले दोनों ही दल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में लगातार ये दावा कि हम झुग्गी वासियों को वहां से विस्थापित नहीं करेंगे, अब उनको वही मकान बना के देंगे। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी है। इनकी कथनी और करनी का फर्क साफ तौर पे दिखता है। जहां दिल्ली के अंदर लाखों मकान बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने शीलाजी के समय में किया था, आज उन कार्यों को रोकते हुए उन गरीबों को राजीव रत्न आवासीय योजना के तहत जो मकान मिलने थे, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और लगभग 60,000 रुपये की राशि के तहत उनके सपनों को पूरा करने का जो लक्ष्य कांग्रेस ने रखा था, उस न केवल योजना को रोक दिया गया, बल्कि उन मकानों को अब किराए पे देने की बात की जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि भाजपा न केवल गरीब झुग्गी वासियों को आप सम्मान देने की बात कर रहे हैं, बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये उदाहरण है योजना इस बात का कि आज झुग्गी वासियों में जहां उनके मकान के सपनों को तोड़ा गया, वहीं पे झुग्गियों में रहने वाले या दिल्ली में रहने वाले जो गरीब दलित वर्ग है, मजदूर लोग हैं, परेशान लोग हैं, जिन्हें 2 वक्त के खाने की व्यवस्था नहीं है, और सरकारों से इस उम्मीद के लिए कि हमें राशन मिलेगा, लगभग 60 लाख राशन कार्ड पेंडिंग है। सो अरविंद केजरीवाल से भी हम प्रश्न पूछेंगे, भाजपा और मोदी प्रधानमंत्री से भी प्रश्न पूछेंगे कि आखिर गरीबों को दिल्ली में आपने कितने राशन कार्ड बढ़ा के दिए। प्रश्न हम ये भी पूछेंगे, पोल हम इस बात की भी खोलेंगे कि दिल्ली के अंदर एक भी नए व्यक्ति की पेंशन बनाने का काम इन सरकारों ने क्यों आज तक नहीं किया। स्लम के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। याद होगा, एक कोर्ट के आदेश के अनुसार रेलवे ट्रैक के पास बसे हुए जे क्लस्टर को हटाने का आदेश हुआ। उन आदेशों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाती है, लेकिन सरकारें मौन होकर के चुप बैठ जाती हैं। ये पोल खोलेंगे हम इस बात की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही और सरकारें उनको छोड़ करके अपने चंद मित्रों की भलाई के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं उनको उजाड़ने का एक नीति बनाने पे लोग कार्य करते रहे।